नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों, थोड़ा बस्ता अपना टाइट कर लीजिए। यात्राएं हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि यात्राएं आपकी मंगलमय हो। जी हाँ, और यात्राएं भी लंबी हैं। स्थान बदल रहा है, शहर बदल रहा है, जगह बदल रही है। अब इसे चाहे आप अवसर के रूप में लें, चाहे आप इसे चुनौती के रूप में लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ अच्छे परिवर्तन हैं, कुछ बड़े परिवर्तन हैं। आज की यात्राएं आने वाले समय के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुभकारी होने जा रही हैं। जी हाँ, कुछ बड़े बदलाव हैं। सबसे पहले तो भगवान सूर्य नारायण अपने घर में प्रवास करेंगे। राजा अपने घर आएंगे। जब राजा अपने घर आएंगे तो प्रजा को संभालते हैं। बड़ी जो लंबी वेटिंग लिस्ट है लोगों के मिलने की, वो भी पूरी होगी और पीछा पीछा करते करते आपके जो लग्नेश राशिश हैं वो भी पहुंच जाएंगे राजा से मिलने। यानी कि आपकी जो यात्रा है, ये तो अपने घर आ रहे हैं, लेकिन आप अब उनसे यह हो तो मिलने जा सकते हैं या अपना कोई काम निकलवाने जा सकते हैं। काम के चक्कर में यात्रा हो, चाहे अपने व्यापार के चक्कर में यात्रा हो। यात्राएं तो दिख रही हैं, थोड़े बहुत खर्चे भी हैं, लेकिन बात मानिए, समय आने वाला इन यात्राओं का हिसाब ज़रूर करेगा। इसके बाद में 18 अगस्त आती है। 18 अगस्त को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये आपके लाभ भाव के अंदर हैं। अब गुरु थोड़े अकेले हो जाएंगे, शांति रखेंगे, क्योंकि सूर्य बुध गुरु तीनों का लाभ भाव में अभी गोचर चल रहा था। सूर्य आगे प्रवास करेंगे, पीछे पीछे बुध भी चल पड़ेंगे। अब सूर्य शांति से होंगे, क्षमा कीजिएगा, गुरु अब शांति से अकेले बैठे होंगे। लाभ भाव को पूरी तरह से जागृत करके रखेंगे। उदय भी हो चुका है, तो आपके लिए यहाँ से व्यवस्था उत्तम है। तो यात्राओं से भी लाभ बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कि लाभ बढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ेगा? यात्राओं से बढ़ेगा। 20 अगस्त आएगी। 20 अगस्त को शनि ये रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और नवमांश चक्र में देखेंगे तो पहुंच जाएंगे धनु राशि के अंदर, जो कि आपके फिर से केंद्र में पड़ता है, चौथा भाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा बात करेंगे। तारीख आती है 22 अगस्त की। ये एक और बड़ा परिवर्तन है इस सप्ताह का। कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि गुरु आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र भी बुध का ही है। ये रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। रेवती भी बुध का ही नक्षत्र है। और अब जो बुध महाराज है वो स्वयं कन्या सिंह राशि के अंदर जाएंगे, 12वें भाव के अंदर। सूर्य के साथ में फिर से युति बनाएंगे। लग्नेश जाकर के 12वें में चला जाएगा। यात्राएं फिर से यहाँ से इंडिकेट कराता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि दिख रहा है सूर्य जाएंगे। देखिए, पूरे 12 महीने में 1 महीने का समय होता है जब सूर्य सिंह राशि में जाते हैं, यानी कि अपने घर पे आते हैं। अपने खुद की राशि के अंदर जाएंगे तो आप लोगों के लिए बड़े लोगों से मिलने वाली यात्राएं करवाते हैं। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, तुरंत प्रभाव से आगे बढ़िए। बड़े लोगों से मिलना हो या फिर कंपनी चेंज करनी हो, जो वर्किंग प्रोफेशन के अंदर है, काम से संबंधित यात्राएं हैं, व्यापार से संबंधित यात्राएं हैं, किसी से मिलने जाना है तो टालम टोली मत कीजिएगा, है ना। अपने अहम को थोड़ा सा साइड में रखिएगा कि यार मैं क्यों जाऊँ उससे मिलने, वही आ जाएगा मिलने, फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये बुध यहीं प्रवास करेंगे। ठीक, 7 सितंबर को उच्च अवस्था के अंदर आएंगे। ये यात्राएं, ये मीटिंग काम में आएंगी। आपकी भाषा, आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो आपके साथ में चलने वाली है वो आपका सहयोग पूरी तरह से करेगी। समय बदलेगा, सूर्य फिर से आपकी राशि के ऊपर आएंगे, तो जिनसे आप मिलने जा रहे हैं वो आपके पास में आ जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी कॉन्टैक्ट बढ़ाने का समय है, लाइजनिंग बढ़ाने का समय है। अपने काम में अगर स्विच करना है, चेंज करना है तो कर सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो ज़रूर से कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आपके कर्मेश भी बुद्धि ही बनते हैं। जब कर्मेश सीधा 12वें भाव में जा रहा है तो ऐसे समय में जो लोग खास करके विदेशों में रहते हैं, कोई वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, जाने का प्रयास कर रहे थे, कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में ट्राई कर रहे थे, काम नहीं बन पा रहा, अब करिए, प्रयास हो जाएगा। थोड़े प्रयास बड़ा काम निकालेगा। ठीक है, यात्राओं से घबराने की क्या बात है? कौन डरता है यात्राओं से? अच्छा है, अगर यात्राएं कुछ लाभ लेके आ रही हैं तो बढ़िया है। मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए तो व्यक्ति को निकलना ही पड़ता है घर से बाहर, है ना। कि घर से निकले हैं तो मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से अब तक निकले ही नहीं। तो आप निकल पड़िए, काम हो जाएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, चौंकाने की बात नहीं है। बस सावचेत सावधान कर रहा हूँ कि देखिए, अपना काम होना ज़रूरी है। मेहनत आप लोग जितनी कर सकते हैं उतनी करते ही हैं, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। अब एक यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि केतु यहाँ पे बैठा हुआ था, ये सूर्य को ग्रहण लगा देगा। नहीं, केतु कोई ग्रहण नहीं लगाता है। ग्रहण लगाने का काम इन भाई साहब का है, राहु जी का, और ये किसी को भी लगा देते हैं। अभी अकेले बैठे हुए, टेंशन फ्री रहिए, कोई ग्रहण नहीं लगने वाला। जब अपने घर पे, आप खुद भी सोचिए,
पूरे जहान दुनिया से काम करके जब घर लौटते हैं तो आराम करते हैं या नहीं करते हैं? शांति रहती है या नहीं रहती? अपनापन सा महसूस होता है नहीं होता? अधिकार आता है या नहीं आता? बस वही बात है, ग्रह जब अपने घर आएगा तो अधिकार आएगा, अपने घर आएगा। तो ग्रहण लगाने की बात ही नहीं, केतु का कोई नेगेटिव इंपैक्ट है तो वो डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बात से निश्फिक्र रहिए। 22 तारीख को बुध आएंगे, व्यापार के साथ साथ में यहाँ पे थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापार से संबंधित खर्चे भी हो रहे हैं तो टेंशन फ्री रहिए, ये आगे भी आपको लाभ ही देंगे, ठीक है। मैं का सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए अपना रहा हूँ और ये ही ज़रूरी है आपके लिए। अभी थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है, इधर उधर चीज़ें, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके हित में होंगी, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है, ग्रहेंद्र कहते हैं इनको, ग्रह राजाधिपति कहते हैं। ये नवमांश चक्र के अंदर अगर हम देखेंगे तो शुरू के 3 दिन सोम मंगल बुध ये आपको मेष राशि में दिखाई देंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि होती है, फिर से 8वें और 12वें का संबंध बनता है एक दूसरे का, नवम पंचम, फिर से हमें यात्राओं के प्रति लाभ दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा जो मंगल अभी आपके दशम भाव में बैठे हैं, ये नवमांश चक्र के अंदर शुरुआत के 2-3 दिनों में ये भी पंचम अपनी मकर राशि में आएंगे, ये इनकी उच्च की राशि है। तो नवमांश चक्र में सूर्य और मंगल दोनों ही उच्च के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा ही रहने वाला है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक। ज्ञान में वृद्धि है और साथ साथ के अंदर आपकी बुद्धि में भी वृद्धि है, कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि है। तो यहाँ पे सब कुछ ओके रिपोर्ट है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, जो लोग ऐसे हैं कि ट्रांसफ़र नहीं चाहते, कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र रुक जाए, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र का भी समय दिखाता है, जॉब में परिवर्तन दिखाता है, काम के स्थान में परिवर्तन दिखाता है, डेजिग्नेशन भी दिखाता है। तो जिन लोगों का आगामी समय बन रहा है तुरंत प्रभाव से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ साहब हमारा तो हो गया है या होने को है, बस लेटर का इंतजार है, बस ज्वाइन करने वाले हैं, ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा रिलेशनशिप को देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप वाले मामले में चीज़ें ठीक है, कोई खास इसमें मैं कहूँगा बड़ा बदलाव नहीं है। शुक्र नीच का चल रहा है, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अभी भी जारी हैं और ये थोड़े बहुत दिनों के लिए जारी रहने वाले हैं। लेकिन इससे कोई बड़ा ऐसा कोई चीज़ें आ जाएं कि यार हमारे ऊपर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु का उदय और उदय गुरु की दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी यहाँ पे फिर से पंचम भाव पे, तो स्थायित्व देता है, बुद्धि में थोड़ी स्थिरता आपको देगा। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कंसंट्रेशन बनाने में बड़ी मदद करने वाला है। साथ ही के अंदर जिनकी रिजल्ट आ गए हैं, ज्वाइनिंग होने वाली है, तो उनका तो दिख ही रहा है। साथ ही में जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनके लिए भी ठीक है। पढ़ाई लिखाई अगर नियरेस्ट कोई एग्जाम आ रहा है तो भी ठीक है, गुरु की पंचम भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ती है, बुद्धि के अंदर स्थायित्व रहता है, कंसंट्रेशन ठीक रहती है, स्मृति शक्ति काफ़ी ठीक ठाक बन जाती है। तो यहाँ से भी हमें सहयोग ग्रहों का नज़र आता है, ठीक है। बात करते हैं भाग्य की। तो नवमांश चक्र के अंदर देखेंगे तो बुधवार के बाद में गुरु शुक्र शनि यहाँ पे सूर्य प्रवास करेंगे आपके भाग्य भाव के अंदर। इस भाव का स्वामी नीच का हो रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाले समय में ये भी आगे बढ़ेंगे, तो आने वाला समय भी आपके लिए थोड़ा ठीक है। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, होता ऐसा ही है क्योंकि पुराने समय के अंदर जब ज्योतिष लिखा गया तो 12वें भाव को यात्राओं से जोड़ा गया। यात्राएं उस समय भी इतनी ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन आज के समय में लोग जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्थानों पर अपना काम जमाना चाहते हैं, तो उनके लिए 12वां भाव इस दृष्टि से ठीक ही है ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, दिख ही रहा है, क्यों रहेगा। साथ ही के अंदर थोड़ा सा जिन लोगों को ऐसा हड्डियों से संबंधित थोड़ी दिक्कत रहती है तो वो थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिए, कमर के नीचे वाले हिस्से में हो, यदि आई साइट्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो, नींद की दिक्कत हो, आंखों में जलन सी इस समय पर ज़रूर सी होगी, ऐसा होता है। चश्मे का नंबर भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा नंबर बढ़ जाए, क्योंकि 12वां भाव नींद का भी दिखाता है, तो यहाँ से नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। रोशनी वगैरह को थोड़ा सा कम रखिएगा रात के समय पे, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है, तो प्रयास कीजिए लाइट वगैरह ऑफ करके सोइए, जलन वगैरह करके ठंडे पानी से धोइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है बाकी कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने अब तक लाइक भी कर दिया होगा। मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए। जैसे ही लाइक करते हैं वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आ जाता है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। नए हो या अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बस इतनी सी विनती है महाराज। बाकी आपकी पत्रिका में ग्रहों की कहाँ स्थितियाँ हैं, क्या दशा अंतरदशा है, ये तमाम चीज़ें जानने के बाद ठीक से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।